लेट्स माइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फायर की। आज दोस्तों आप सोच रहे होंगे पैसे में फायर कहां से आ गया, पैसे में आग। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फायर का मतलब आग से नहीं है, यहाँ पे फायर का मतलब है FIRE, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। दोस्तों हो सकता है आपने ये शब्द पहले सुना होगा और नहीं सुना तो शायद आपके लिए एक बहुत बड़ा नया शब्द है। आजकल दोस्तों बहुत बड़ा कंसेप्ट चल रहा है फायर का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अब हर आदमी ये चाहता है कि वो कम उम्र में रिटायर होए। दोस्तों पहले का टाइम था जब 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की हुआ करती थी। आज भी सरकारी आंकड़ों में तो 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की होती है, किसी किसी डिपार्टमेंट में 58 साल होती है, लेकिन अमूमन लोग ये कहते हैं 60 साल मतलब रिटायरमेंट की एज। लेकिन दोस्तों अब जमाना बदल गया, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई। अब जमाना क्या आ गया, अब जमाना ये आ गया कि लोग जल्दी से जल्दी उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। कोई ये कहता है कि मैं 45 साल की उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, और कोई ये कहता है मैं 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता हूं। तो दोस्तों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और रिटायर अर्ली का ये कंसेप्ट चला क्यों है? दोस्तों पहले एक जमाना था जब आदमी 60 साल तक काम करता था, उसके बाद वो अपनी बाकी चीजें करता था। 60 साल रिटायर होने के बाद वो फिर अपनी फैमिली को समय देता था, और साथ ही साथ वो फिर कहीं भी घूमने जाना है तो वो आफ्टर 60 जाते थे। लेकिन अब थोड़ा जमाना चेंज हो गया, अब लोग अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसके साथ हम अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, और जिंदगी को एंजॉय करने के लिए हर आदमी ये चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी रिटायर हो जाऊं। जल्दी से जल्दी रिटायर होने का मतलब कि आदमी ये चाहता है कि एक उम्र पे आने के बाद मुझे काम नहीं करना पड़े, मेरा पैसा मेरे लिए काम करे, वहां से इतनी इनकम आए कि मैं अपनी जिंदगी आराम से काट सकूं, मेरे जो सपने हैं उनको पूरा कर सकूं, और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि फायर होता क्या है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और रिटायरमेंट अर्ली जो कंसेप्ट है ये क्या है, और आपको अगर ये करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जल्दी हो सके। तो चलिए दोस्तों आज का हम शुरू करते हैं ये वीडियो फायर। तो सबसे पहले हम समझते हैं फायर क्या होता है। फायर का मीन्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि उम्र के किसी दायरे पे पहुंच के हमारे को कहीं काम नहीं करना पड़े, कोई नौकरी नहीं करनी पड़े, कोई बिजनेस नहीं करना पड़े, हमने जो पैसे जोड़ रखे हैं उससे इतना पैसा महीने का आता रहे कि हम अपनी बाकी की जिंदगी को आराम से निकाल सके। वो होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि मतलब आपको कोई काम नहीं करना पड़े, आप स्वतंत्र हो जाओ काम न करने के लिए। आप रिटायर हो सकते हो, लेकिन कई बार आदमी अपने शौक से भी काम करता है कि चलो मेरे को काम करना है, फ्री नहीं बैठना, लेकिन वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। तो पैसे के लिए काम नहीं करना और अपने शौक के लिए काम करना दोनों में फर्क है। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब यही हुआ कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपका वो शौक है, ना कि आपको पैसे के लिए काम करना पड़ रहा है। तो ये तो हुआ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फायर का FI। रिटायर अर्ली का मतलब हो गया कि उम्र के 60 साल से पहले ही आपको जल्दी रिटायर होना है, आपको काम नहीं करना। 60 साल से पहले आप किसी भी एज को आप अपना टारगेट बना सकते हो कि मुझे 50 साल की एज में रिटायर होना है, या मुझे 55 साल की एज में रिटायर होना है, या फिर आपको 45 साल की एज में रिटायर होना है। तो रिटायरमेंट अर्ली मतलब आपको 60 वर्ष तक रिटायर होने का कंसेप्ट छोड़ के और जल्दी रिटायर होना है, वो होता है RE। तो ये टोटल बना FIRE, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। तो दोस्तों फायर का कंसेप्ट किन लोगों के लिए है? फायर का कंसेप्ट इन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो पैसे से ज्यादा अपने समय को तवज्जो देते हैं, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि मैं आजाद होके बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। दोस्तों कई बार हमने ऐसा देखा है कि आदमी काम करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, क्योंकि वो पैसे के पीछे भाग रहा है। तो दोस्तों पैसे के पीछे तो भागना ही पड़ेगा, लेकिन पैसे के साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी आपको लाइफ के किसी एज पे जाके आपको रिटायर होना पड़ेगा, और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा। तो दोस्तों फायर का कंसेप्ट इसलिए चलता है कि आपको एक अर्ली एज में रिटायरमेंट लेना है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है।
अब बात आती है कि फायर का नंबर आएगा कैसे, फायर काम कैसे करेगा। फायर दोस्तों काम करेगा कि आपने एक एज बना ली कि मुझे इस एज पे रिटायर होना है। तो मान लीजिए कि आज आप 40 साल के हो और आपने एज बना ली कि मुझे 50 साल की एज में रिटायर होना है, और आज आपके खर्चे हैं मान लीजिए साल के 10 लाख रुपए के। तो आपको 10 लाख रुपए के खर्चे जो साल के हैं उनको आज के 10 साल बाद मीट आउट करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन जोड़ना पड़ेगा कि आज जो आपके खर्चे 10 लाख रुपए साल के हैं, आज के 10 साल बाद वही खर्चे कम से कम 20 लाख रुपए साल के होंगे। और आपको 20 लाख रुपए साल के खर्च करने हैं और आपको अगले 20 साल के लिए खर्च करने हैं, तो कम से कम आपके मान लीजिए कि 4 करोड़ रुपए आपके पास में होने चाहिए। 4 करोड़ रुपए आपके पास अगर हैं तो पहले आपने वो नंबर बना लिया कि मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए। ये हुआ आपका फायर का नंबर कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। उसके बाद बात आती है कि अब आप उस पैसे से हर महीने अपना पैसा निकालोगे, तो उसका एक रूल है 4% रूल। 4% रूल का मतलब हो गया कि जो भी आपने पैसा जोड़ा उसका 4% साल का आप निकालते रहोगे, ताकि आप अपना रिटायरमेंट जो भी आपने जिस एज में भी रिटायर होने की सोची है उसके बाद के आने वाले साल आप जिंदगी भर जब तक आप रहते हो, जब तक आप बिना किसी टेंशन के अपना वो पैसा खर्च कर सको। तो ये 2 रूल आपको अपनाने पड़ेंगे। पहले आपको अपना नंबर ढूंढना पड़ेगा कि आपका वो नंबर क्या है, वो मैजिक नंबर क्या है जब आप जिस एज में कि वो नंबर इतना पैसा मेरे पास हो ताकि मैं रिटायर हो जाऊं और अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय कर सकूं। और दूसरा, जो भी वो पैसा आया उसको 4% सालाना या 4% महीने के हिसाब से आप अपना विड्रॉल करते रहो, ताकि आप अपनी लाइफ को जब तक आप जियो इंजॉय से जीते रहो। अब दोस्तों ये नंबर आएगा कैसे? नंबर आएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा जोड़ना पड़ेगा, और दूसरा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप ज्यादा पैसा नहीं जोड़ोगे तो आप रिटायर अर्ली कैसे होगे? आप एक एग्जांपल समझो कि 1.5 लाख रुपए साल के मान लीजिए आप कमाते हैं, तो 1.5 लाख रुपए में से कम दोस्तों आपको 70-60 हजार रुपए जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका वो नंबर आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ खर्चे ऐसे करते हैं जो आज हम सोचते नहीं है, अनावश्यक खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों उन खर्चों पे आपको लगाम करनी पड़ेगी, तब जाके आप ज्यादा पैसा जोड़ पाओगे, तब जाके आप वो फायर नंबर पर पहुंच पाओगे। दूसरा, आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में चेंज करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड अगर आप ये कर रहे हो कि मैं सेफ में जाऊं, सेफ रिटर्न में जाऊं, और आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं बैंक एफडीज में या फिर और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहां पे आपको रिटर्न कम मिल रहे हैं, तो आपको वो भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों नंबर कैसे आएगा? वो नंबर ये आएगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा पाए। तो अपने इन्वेस्टमेंट ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वो स्कीम आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, कोई पोंजी स्कीम ना हो। यह भी आपको ध्यान रखने की बात है। तो अपने निवेश सलाहकार के साथ बैठ के उस नंबर पे डिस्कशन करना पड़ेगा। तीसरा, आपको दोस्तों खर्चे कम करने पड़ेंगे, अनावश्यक खर्चे। दोस्तों खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। खर्चा तो एक ऐसी चीज है जो हमारे कमाई के साथ अनवरत चलता रहता है, लेकिन खर्चों पे, अनावश्यक खर्चों पे आपको लगाम रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों फायर के प्रकार कौन कौन से हैं कि जो नंबर आप लेते हो फायर का कि आपको जब रिटायर होना है तो किस रिटायरमेंट में कितना पैसा आपके पास चाहिए, वो फायर के प्रकार पे डिपेंड करता है। तो पहला प्रकार तो होता है दोस्तों लीन फायर। लीन फायर मींस आप मिनिमम लाइफस्टाइल के साथ अपना खर्चे कर रहे हो, आपके कोई लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, आपके घर खर्चे निरंतर चलते रहे, जो आवश्यक चीज है वो आपको खर्च करनी है, उस पर आपको पैसा खर्च करना है, तो वो लाइफस्टाइल ही आपको रखनी है। वो कहलाती है लीन फायर, जिसके अंदर आपके खर्चे सीमित होते हैं, कोई ज्यादा आपके खर्चे नहीं होते, कोई लाइफस्टाइल ऐसा भी नहीं होता कि एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल होती है। उन खर्चों के लिए आपको जोड़ना है, तो लेकिन उन खर्चों में फिर आपको पैसा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके खर्चे अगर लिमिटेड होंगे तो आपको पैसा, वो फायर का जो नंबर है वो भी कम ही रखना पड़ेगा। दूसरा जो फायर होता है वो होता है दोस्तों फेट फायर। फेट फायर का मतलब आपको एकदम लग्जरी लाइफ जीनी है, हर साल आपको फॉरेन ट्रिप करनी है, एयर से ट्रिप करनी है, वो लग्जरी लाइफस्टाइल होती है। आपको बड़ी गाड़ी रखनी है, बड़े खर्चे करने हैं, बड़े बड़े क्लब ज्वाइन करने हैं, तो वो फैट फायर में आता है।
वहां पे अगर आपका लाइफस्टाइल वैसा चाहिए आपको, तो आपका नंबर डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा। तो ये सब कुछ अपने खुद पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का नंबर चाहिए। आपको लीन फायर का नंबर चाहिए या आपको फैट फायर में चाहिए। तीसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है बैरिस्टा फायर। बैरिस्टा फायर क्या होता है? सेमी रिटायरमेंट, कि आपके पास इतना पैसा हो कि आपको फुल टाइम काम ना करना पड़े। आप अपने शौक से 2-3-4 घंटे के लिए कहीं पार्ट टाइम काम कर रहे हो, ताकि कुछ अर्निंग आपको वहां से आ रही है और बाकी आपने जो पैसा जोड़ा उससे आपका मंथली इनकम आ रही है, उससे आप अपना लाइफ एक संतुलन के साथ चला सकते हो। तो वो होती है बैरिस्टा फायर। चौथा होता है कोस्ट फायर। कोस्ट फायर क्या होता है दोस्तों, कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया कि आप और कोई बचत नहीं करें इन रिटायरमेंट के बाद, और जो पैसा आपने जोड़ा उसी के कंपाउंडिंग से आपको आपके रिटायरमेंट के बाद के खर्चे इजीली पूरे होते रहे। वो होती है कोस्ट फायर। तो दोस्तों ये 4 फायर के प्रकार है, लीन फायर, फैट फायर, बैरिस्टा फायर और कोस्ट फायर। आप अपनी जिस लाइफ स्टाइल में आपको रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी जीनी है, उसके हिसाब से आप अपना पैसा जोड़ सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको दूसरों की तरह ही पैसा जोड़ना है। हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल हो, बहुत सादगी भरी हो, तो आपको पैसा कम रखना पड़ेगा। हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल बहुत फर्स्ट क्लास वाली हो, आप एंजॉय करना चाहते हो और सारे ट्रिप करना चाहते हो, फॉरेन ट्रिप करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको पैसा भी ज्यादा रखना पड़ेगा। तो वो तो दोस्तों वही वाली बात है कि आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। और भविष्य की प्लानिंग अपने को आज से ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां चेंज हो रही है, जिस तरीके से महंगाई चेंज हो रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं दोस्तों अपने खर्चों को लिमिट करते हुए इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों बात आती है कि फायर नंबर आएगा कैसे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का आपने सोच लिया, रिटायरमेंट अर्ली भी आपने सोच लिया, लेकिन ये नंबर बातों से नहीं आएगा, उसके लिए करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करना पड़ेगा अपने खर्चों को ट्रैक। दोस्तों जब तक आप अनावश्यक खर्चों को बंद नहीं करेंगे, जब तक आप कोई भी नंबर प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपको अनावश्यक खर्चे ट्रैक करके अनावश्यक खर्चों पर रोक लगानी पड़ेगी, और वो जो पैसा बचेगा उससे आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पड़ेंगे। दोस्तों कहते हैं ना कि आज का बचत आपकी कल की मुस्कान है। आपके कल के भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए आपको आज बचत करनी ही पड़ेगी, अनावश्यक खर्चों को कम करना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको बजट बना के काम करना पड़ेगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारी इनकम आई, हमने इधर खर्च कर दिया, उधर खर्च कर दिया, महीने के बीच में खड़े होकर हम देख रहे हैं तो हमारे पास पैसा बचा ही नहीं। आप कहलाते हैं ना कि हम 15 दिन के बाद जब सैलरी तो 1 तारीख को आ गई, उसके बाद 20 तारीख के आसपास हम देखते हैं कि हमें फिर सैलरी का इंतजार है। दोस्तों वो क्यों होता है? क्योंकि हम बजट नहीं बनाते। अगर हम बजट बना के काम करेंगे तो हम अपनी सैलरी का वेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास मंथ एंड तक भी पैसा रहेगा, ताकि हम अपने रूटीन के खर्चे आराम से कर सके। तो बजट बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप अपने बजट बनाओ, खर्चों को ट्रैक करो, आपकी लाइफ बहुत सुलभ हो जाएगी। इमरजेंसी फंड भी आपको बनाना पड़ेगा, ताकि आपके कोई अनावश्यक खर्चे आ गए, कोई इमरजेंसी खर्चा आ गया तो आप वहां से पूरा कर सको, अपने इन्वेस्टमेंट को ना तोड़ना पड़े। अपने कर्जों को जल्दी चुकाओ, जो भी आपके और ज्यादा इंटरेस्ट के कर्जे हैं उनको पहले चुकाओ। तो दोस्तों ये नंबर, फायर का नंबर आपका इसी तरह से आएगा। आप पूरी प्लानिंग करोगे, बाकायदा ट्रैकिंग करोगे, तो आपकी फायर के नंबर कोई बड़ी बात नहीं आना। बस खर्च सीमित बात यह है कि अपने खर्चों को सीमित करो, अनावश्यक खर्चों को कम करो और अपनी बचत बढ़ाओ, अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ाओ, ताकि और इन्वेस्टमेंट भी आप जो है अच्छे रिटर्न वाली जगह पे करो, ना कि पुरानी जो ट्रेडिशनल है जहां पर रिटर्न आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते वहां पे करोगे। तो वहां पे आप करोगे तो आपका पैसा बढ़ ही नहीं पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है कहीं ना कहीं आपके फायर के नंबर कैसे आएंगे। नियमित रिटर्न, नियमित निवेश करेंगे तो नंबर आराम से मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपने टारगेट तो बना लिया, लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कहीं जाने के लिए अपना पहला टारगेट ये होता है कि हमें कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन चुननी है, और उसके बाद आपको किस तरीके से जाना है वो चूज प्लान करते हो। वैसे ही आपको दोस्तों अगर आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का प्लान बना लिया तो आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि आप आने वाले समय में अपनी लाइफस्टाइल को बरकरार रख सको और जल्दी रिटायर हो सको। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो फायर के बारे में।
आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल लेट्स माइक को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए वीडियो समय पे प्राप्त हो सके। और कोई आपका कोई सवाल हो, कोई आपको और कोई बात कहनी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.